नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ औरतों में ही इनफर्टिलिटी की समस्या है, क्योंकि बहुत तेजी से पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ने लगी है। इनफर्टिलिटी का कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन आयुर्वेद में इस समस्या का क्या समाधान है और इनफर्टिलिटी का जीवा मंत्र क्या है, आइए देखते हैं। इनफर्टिलिटी केवल महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी से है परेशान, आयुर्वेद में मिलेगा समाधान। जरूर देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो आज हमने टॉपिक चुना है पुरुष में बढ़ती इनफर्टिलिटी की समस्या जी। आखिर आप इसके पीछे वजह क्या देख रहे हैं, क्यों ये समस्या बढ़ती जा रही है? देखिए, अच्छा विषय लिया। जैसे आपने कहा कि पहले लोग यही सोचते थे कि शायद फीमेल में ही प्रॉब्लम होती है जब संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, लेकिन आजकल पुरुषों में बहुत तेज़ी से प्रॉब्लम बढ़ रही है। और मुख्य कारण अगर हम सरल भाषा में समझें तो शुक्र धातु जो है, अगर वो उचित मात्रा में नहीं बनता, आजकल जिसको कहते हैं कि स्पर्म काउंट बहुत कम हो गया है, या शुक्र धातु बिल्कुल नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो वो बहुत पोटेंट नहीं है, जिसको कहते हैं कमजोरी, वीकनेस होती है। और इसमें अगर हम कारण आगे चल के देखें तो अधिक मात्रा में तो जो है काफ़ी सारा कारण पुरुषों में इसलिए है कि मादक द्रव्यों का सेवन बहुत बढ़ गया है। तम्बाकू है, चाहे अल्कोहल है, चाहे वो किसी भी तरह की और कोई ड्रग्स हैं, इवन अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, ब्लैक टी, इसका भी सेवन किया जाता है, तो दैट इज़ वन कॉज। ये शुक्र धातु को नष्ट करता है। दूसरा, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि वो भी आजकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें तो अगर आप जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, मतलब जंक फूड खा रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ऐसा केवल टेस्ट के लिए खा रहे हैं, वो एक कारण बनता है। फास्ट फूड का प्रचलन बहुत जल गया है, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। और आजकल जो है ऐसी चीज़ों को सेवन करना, अगेन जिसमें प्रिजर्वेटिव, केमिकल डला हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो अनदर, ये भी इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि पुराने समय में तो ऐसा कभी माना ही नहीं जाता था कि मेल्स के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी भी मैं पिछले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो याद करता हूँ, तो महिला को ही लेके आते थे लोग कि जी बच्चे नहीं हो रहे हैं, जरा चेक करिए क्या प्रॉब्लम है। तो कई बारी पुरुष में ही प्रॉब्लम मिलती, महिला में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो आजकल अब टेस्ट कराते हैं, वो चाहे स्पर्म काउंट कम है या कोई और प्रॉब्लम है, उसको शुक्र धातु की वीकनेस कहते हैं। दूसरा जो है, अगर आपके अंदर जो है स्पर्म्स बन ही नहीं रहे ठीक से, जो स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ होता है, जो टेस्टिकल्स हैं, वहाँ कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी तरह की ब्लॉकेज वहाँ हो गई है, या फिर कई बार वहाँ वेरिकोसील एक होता है, कुछ चीज़ वहाँ जमा हो जाती है, तो ऐसे भी बहुत सारे कारण इसमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर से जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, वहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा ये जो फूड का जो हमारा चेंज आया है, दूसरा जो है ये मादक द्रव्यों का सेवन, और तीसरा टेंशन और स्ट्रेस, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब मन आपका जो है प्रसन्न नहीं रहता है तो उससे भी हमारे शरीर के धातुओं पर फर्क पड़ता है। खाली पेट करी पत्ते का सेवन कैसे है फायदेमंद, जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, क्या पुरुषों में इनफर्टिलिटी ये उनके वर्कलोड या स्ट्रेस के कारण ज्यादा बढ़ती जा रही है? और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कोई खास उम्र है जब ये समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है? देखिए, डेफिनेटली आयुर्वेद के अनुसार तो हम हमेशा कहते हैं कि शरीर में जो शुक्र धातु का निर्माण है, उसके लिए मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि केवल शारीरिक चीज़ है। तो मानसिक तनाव हो या आपका लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रॉपर तरीके से आप लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ये हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हार्मोनल सिस्टम आमतौर पर कहते हैं हम लोग, उस पर इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। और इससे क्या होगा कि जो मेल्स में जो एक टेस्टोस्टेरोन जो एक हार्मोन होता है, सेक्सुअल हार्मोन जो बनता है, वो ठीक से नहीं बनेगा या उसकी भी कमजोरी रहेगी, तो उससे डेफिनेटली फिर इनफर्टिलिटी होती है। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि ओवर वर्किंग है, ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी क्षमता से अधिक लोग काम करते हैं, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ अगर हैं, उससे भी इसका फ़र्क पड़ता है। या माइंड में आप हमेशा सेक्सुअल या कामुक चीज़ों का चिंतन करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं, वो डायरेक्टली आपके शुक्र धातु को वीक करती है। ऐसा आयुर्वेद में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। तो केवल एक ऐसा नहीं कि मानसिक तनाव ही उसमें एक रोल प्ले करता है, मानसिक लेवल पर कामुक चिंतन भी अगर आप करते हैं
तो वो भी आपके शुक्र धातु को कमज़ोर बनाता है। और अभी जो है हम अच्छी तरह से ये भी समझ सकते हैं कि मेल जो इनफर्टिलिटी है वो क्यों बढ़ रही है, और इसको जब समझ करके इसका उपचार किया जाता है तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमारे यहाँ तो जीवा में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी का एक विशेष प्रोग्राम हमने लॉन्च किया हुआ है। उसमें दोनों कपल्स आते हैं, और दोनों कपल्स, इवन हेल्दी कपल्स भी आ रहे हैं आजकल, क्योंकि एक आयुर्वेदी प्रोग्राम पूरा हमारा है। तो अगर आप संतान उत्पत्ति की इच्छा रखते हैं, किसी तरह की कोई समस्या है, और समस्या अगर नहीं है, आप चाहते हैं कि अच्छा आपका बच्चा स्वस्थ हो, आयुर्वेदिक बच्चा हो, तो उसके लिए आप ज़रूर जीवा में संपर्क करें। सेहत का नंबर आपके पास है, डायल करके, और हमारे जो आपके जो असिस्टेंट हैं उनसे बात करके आप अपना कंसल्टेशन बुक कराइए। खाली पेट करी पत्ते का सेवन कैसे है फायदेमंद, जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। इस बीच संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, सचिन हरियाणा से। सचिन, सवाल पूछिए। सर हेलो। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी सर। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि जीवा में ऐसा भी कोई सफल इलाज है जिसमें मेरे घुटनों में दर्द रहता है पिछले एक आध महीने से। एक आध महीने से घुटनों में दर्द है। कितनी उम्र है आपकी? है सर वो मेरी उम्र है आपकी 38। देखो उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन घुटनों में दर्द आपको शुरू हो गया है। तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ, एक तो बहुत सरल जो एकदम मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि कारण क्या हो सकता है। एक होता है कि कई बार कुछ लोगों का जॉब ऐसा होता है कि बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है, तो थकान ज़्यादा हो जाती है, घुटनों के ऊपर थोड़ा सा जो है एक्सर्शन ज़्यादा होता है, दैट इज़ वन रीज़न। दूसरा, लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है। आम तौर पर आजकल लोग तेल मालिश वगैरह करते नहीं, पुराने समय में तो बहुत तेल लगाते थे लोग। तो तेल की मालिश थोड़ी नियमित रूप से करिए, थोड़ा सा न्यूट्रिशन इम्प्रूव करिए, उसमें ख़ास तौर से कैल्शियम की कमी कई बार जो है इस तरह के रोगों को पैदा करती है। और तीसरी चीज़, थोड़ी मांसपेशियाँ, मसल्स जो हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको, कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करिए। मुझे उम्मीद है 1 महीने से शुरू हुआ तो इससे भी ठीक हो जाएगा। ऐसे जीवा का एक पेन काम ऑयल है बहुत बढ़िया, वो आप मंगा लीजिए, उससे रात को सोते समय मालिश करिए, उससे भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर भी जैसा मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि ये जो मैं नुस्खे आपको बता रहा हूँ ये आयुर्वेद से जुड़ने का एक तरीका है। लेकिन रोग कुछ भी है, चाहे 1 महीने पुराना है, चाहे 1 साल पुराना है, चाहे 6 साल पुराना है, आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन डॉक्टर से करके उसका प्रॉपर इलाज आपको करना चाहिए। और उसके लिए एक बार हमारी क्लिनिक पर आप जा सकते हैं, या फ़ोन के माध्यम से भी हमारे डॉक्टर से आप जुड़ सकते हैं। डॉक्टर चौहान, मेल इनफर्टिलिटी का हमारे डाइट या लाइफस्टाइल से क्या कनेक्शन है? देखिए, बहुत क्लोज कनेक्शन है। और जैसा मैंने अभी बताया आपको कि भाई शुक्र धातु की कमजोरी से ये रोग होता है, और लाइफस्टाइल और आहार यदि ऐसा है जो कि शुक्र धातु को नष्ट करता है या उसको जो है बनने में उसकी सहायक नहीं होता है, तो उससे डेफिनेटली जो है फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो शुक्र धातु की वीकनेस, जिसको हम मेल इनफर्टिलिटी से आज जोड़ रहे हैं, मॉडर्न लैंग्वेज में जिसका मैंने पहले भी कहा कि स्पर्म काउंट लो होना या स्पर्म काउंट में मोटिलिटी कम, स्पर्म्स में मोटिलिटी कम होती है, जो भी मेल्स इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं उन्हें शुक्रवर्धक डाइट लेना चाहिए। जैसे कि दूध का सेवन करें, घी का सेवन करें, मक्खन का सेवन, पनीर, बादाम, अखरोट, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, लेकिन अपने पाचन के अनुसार। ऐसा नहीं कि खूब दबा करके पी लें और वो फिर आपको पचेगा नहीं। हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, वो भी पौष्टिक होती हैं। सीजनल फ्रूट्स जो भी आपको मिलते हैं, और इसके अलावा जैसे ग्रेन्स में दलिया वगैरह आप खा सकते हैं। आजकल मिलेट्स का बहुत ज़्यादा जो है प्रचार चल रहा है, मिलेट्स का भी सेवन आप कर सकते हैं। सीड्स में जो है पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये सब आपको मिलता है। और लाइफस्टाइल में जहाँ तक हम बात करें तो दिनचर्या को थोड़ा नियमित आपको करना चाहिए। नियमित रूप से जो है आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम, और उसके साथ साथ अच्छी गहरी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। नियमित रूप से हल्का व्यायाम करें, योग, प्राणायाम, जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जीवा में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जीवा का शिलाजीत कैप्सूल है, शिलाजीत गोल्ड का भी है। इसके अलावा अश्वगंधा है, च्यवनप्राश है, जीवा का ओज शक्ति कैप्सूल, ये नियमित रूप से आप सेवन करेंगे। जो लोग स्वस्थ हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि शुक्र धातु का निर्माण करना हमें बहुत आवश्यक है अपनी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए। तो
केवल इनफर्टिलिटी से पीड़ित नहीं, जो लोग स्वस्थ हैं वो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स जो कि नेचुरल हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उनको आप डेफिनेटली प्रयोग कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, मेल इनफर्टिलिटी के अक्सर कितने केसेस आते हैं और आयुर्वेद किस तरह से मदद कर सकता है इसमें? देखिए, जीवा में देखें तो आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी प्लस इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर के। बहुत सारे लोग जो हैं आजकल मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1 वर्ष का अगर मैं डेटा देखूँ तो लगभग 3-1 पेशेंट तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे जीवा में, और जिन्होंने इलाज भी कराया है और उनको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले, क्योंकि रिलीफ रेट हमारा कम से कम 80 से 85% रिलीफ रेट इसमें है। आयुर्वेद में जो मेल इनफर्टिलिटी का बहुत अच्छा इलाज हम करते हैं। जीवा में तो जैसा मैंने शुरू में बताया आपको, इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट हैं हमारे यहाँ पर, वो प्रोग्राम एक चलाते हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों में कोई भी समस्या हो उसका प्रॉपर इलाज किया जाता है। जहाँ तक आज का विषय हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें मेल इनफर्टिलिटी की जो मेन बात कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसके रूट कॉज एनालिसिस उसमें किया जाता है, क्या कारण है कि उसको इनफर्टिलिटी हुई। और बहुत सारे रोगियों में मैंने जहाँ तक देखा है वो यहाँ मिलता है कि उनका शुक्र धातु का जो निर्माण जहाँ है वहाँ प्रॉब्लम उनको होती है, शुक्र धातु का निर्माण ही नहीं हो रहा है, प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो वहाँ पर हमें कई तरह की जो है चिकित्सा की, उसमें चिकित्सा सूत्र लगाने पड़ते हैं। कहीं कहीं पर शुक्र शोधन किया जाता है, यानी कि जो चैनल्स में अगर कोई ब्लॉकेज हुई है, कोई चीज़ वहाँ पर कोई ऐसी है कि टॉक्सिक वहाँ जमा होगी, तो वहाँ शुक्र शोधन किया जाता है। दूसरा, इसमें पंचकर्म के लिए जो बहुत मैं सजेस्ट करता हूँ सभी लोगों को, पंचकर्म से डीपर लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर जो है हमारी जो बॉडी के डिटॉक्सिन होता है। और केवल डिटॉक्स नहीं होता, उसके साथ साथ जो है एक बॉडी में एक दोबारा से एक रिजुविनेशन भी होता है। उसके बाद फिर जो है आपको मेडिसिन्स दी जाती हैं, शुक्रवर्धक मेडिसिन्स, उसके साथ डाइट, लाइफस्टाइल, आपकी डेली की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको जो है हमारे डॉक्टर्स गाइड करते हैं, समझाते हैं। मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि हमारे यहाँ पर जो सक्सेसफुल केसेस हैं इस प्रॉब्लम को लेकर के, बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, और सक्सेसफुल केसेस इसलिए हैं क्योंकि जीवा मंत्र जो हम इसमें बताते हैं आपको, वो जीवा मंत्र यही है कि अच्छी तरह से रूट कॉज का एनालिसिस करके और प्रॉपर चिकित्सा उसकी जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, जो आयुर्वेद में लिखी है, वो जीवा में आपको उपलब्ध होती है। मेडिसिन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप भी इस रोग से पीड़ित हैं तो आप ज़रूर जीवा में संपर्क करें। और जैसा मैंने कहा कि इनफर्टिलिटी प्रोग्राम जो हमारा विशेष तौर पर आपके लिए बनाया है, उसमें डेफिनेटली आप एनरोल करेंगे तो आपको कुछ और भी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, खाली पेट अगर हम करी पत्ते का सेवन करते हैं तो किस तरह से और क्यों ये फायदेमंद होता है? देखिए, खाली पेट अगर करी पत्ते का हम सेवन करते हैं तो सबसे पहले तो ये काम करेगा कि जो हमारी पाचक अग्नि होती है, पाचक अग्नि को ये थोड़ा उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है, उसको थोड़ा मजबूत बनाता है, आंतों को स्वस्थ करता है। अगर खाली पेट हम इसका सेवन करते हैं, हमारी बाउल मूवमेंट्स को जो है बहुत इम्प्रूव करता है, उसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो करी पत्ता होता है उसको अगर आप खाली पेट सुबह खाएंगे तो ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। और जिन लोगों को ब्लोटिंग, गैस या अपच, गैस फॉर्मेशन, ये सब समस्याएं होती हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। ट्राइग्लिसराइड्स कई लोगों के बढ़ जाते हैं, उसको नियंत्रित करता है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इसको आप चाहे ऐसे ही सेवन करें, वेट लॉस अगर करना चाहते हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद करता है। लिवर को भी जो है एक तरह से ये डिटॉक्स करता है। काफ़ी फ़ायदे हैं। सब्जियों में भी प्रयोग कर सकते हैं, सुबह खाली पेट भी इसको चबा करके सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल को रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 012940400404। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा।
सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। मॉडर्न आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जीवाग्राम में आपका स्वागत है। जीवाग्राम को न केवल NABH से मान्यता प्राप्त है, बल्कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पैनल में भी शामिल है। 2016 से अब तक जीवाग्राम ने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा रोगियों का उपचार किया है और उन्हें एक नया जीवन दिया है। जीवाग्राम में जीवा आयुर्वेद के 30 से भी अधिक वर्षों के उपचार का अनुभव शामिल है। ये एक प्रीमियम आयुर्वेद ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 300 से भी अधिक डॉक्टरों की एक टीम है। जीवाग्राम भारत के चुनिंदा आयुर्वेदिक अस्पतालों में से एक है। यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम है। यहाँ के एक्सपर्ट्स ने जीवन शैली से संबंधित बीमारियों और उम्र के साथ बढ़ने वाले जटिल रोगों से पीड़ित रोगियों को भी सफलतापूर्वक उपचार प्रदान किया है। जीवाग्राम पारंपरिक वैदिक फीचर्स और सभी आधुनिक सुविधाओं के मेल से बना है। जीवाग्राम आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्म चिकित्सा के साथ ही अन्य उपचार भी प्रदान करता है, जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा, राग चिकित्सा और रिफ्लेक्सोलॉजी आदि। जीवाग्राम के सीनियर डॉक्टर्स की टीम को आयुर्वेद की जानी मानी हस्ती डॉक्टर प्रताप चौहान के मार्गदर्शन में ट्रेंड किया गया है, जिन्होंने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के जरिए रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका संबंधी रोग, जोड़ों के रोग, त्वचा रोग और एंडोक्राइनल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया है। ये उपचार पूरी तरह से आयुर्वेदिक उपचार, आहार और जीवन शैली में परिवर्तन पर आधारित है। ये सभी उपचार योजनाएं विशेषज्ञों द्वारा आपके साथ गहन चर्चा के बाद ही बनाई जाती है। जीवाग्राम आपका उपचार करता है